Hello everyone, in this video I will explain you the structural representation of organic compound कि organic compound हम जो भी पढ़ते like मीथेन, इथेन, ब्यूटेनोइक एसिड, प्रोपेनॉन, एसिटोफिनॉन या जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसे हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं। तो मोस्टली देयर आर थ्री वेज टू रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेकंड है कंडेंस फॉर्मूला एंड थर्ड इज द बॉन्ड फॉर्मूला। तीनों ही हम एक एक करके समझेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते वक्त हमें सारे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ डैश। ओके, सिंगल बॉन्ड भी अगर कार्बन कार्बन के बीच में है या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है तो हम उसे शो करेंगे बाय द सिंबल डैश। जैसे हमें जनरल फॉर्मूला मीथेन है, सबसे सिंपल मेंबर हम मीथेन पढ़ते हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 है तो हमने कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को शो किया है बाय डैश। तो आप जितने भी बॉन्ड्स है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, आप उसे रिप्रेजेंट करो, दैट इज मीथेन। जैसे प्रोपीन है, इफ वी टेक प्रोपीन, 3 कार्बन एटम, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, और बाकी के जो हमने वैलेंसी सेटिस्फाइड करी है वो भी हमने डैश से शो किया है। इट मींस इसे कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कि कंपाउंड में कोई सा भी बॉन्ड प्रेजेंट हो आप उसे एक्सप्रेस करो। या आप ले लो इथेन, इथेन का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं C2H6, तो हाउ यू विल राइट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आपने डैश से रिप्रेजेंट किया, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड इसको भी आपने डैश से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? तो दिस इज इथेन। तो ये कहलाता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला और कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है कि व्हाइल राइटिंग द कंडेंस फॉर्मूला वी विल नॉट रिप्रेजेंट द सिंगल बॉन्ड। हम सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, उसे डिलीट कर देंगे या ओमिट कर देंगे। बाकी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप है, वो हम सब चीजें एक्सप्लेन करेंगे। जैसे सिंपल एक इथेन से समझाती हूँ। यहाँ पे हमने लिखा था CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे हम सिंगल बॉन्ड शो नहीं करना है तो हाउ यू विल राइट CH3 CH3। ओके, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है बट हम उसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये कंडेंस फॉर्मूला में हमें लिखते वक्त ध्यान में रखना है। बट अगर प्रोपीन का लिखना है तो आप डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को शो करोगे, बट आप किस तरीके से लिखोगे, CH3। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड शो नहीं करेंगे, फिर ये सिंगल बॉन्ड है इसे भी शो नहीं करेंगे, CH कार्बन और हाइड्रोजन का भी हम शो नहीं करेंगे, बट वी विल शो द डबल बॉन्ड, हम डबल बॉन्ड को शो करेंगे। फिर हमने लिख दिया CH2। तो देखो प्रोपीन का फॉर्मूला लिखते वक्त मैंने सिंगल बॉन्ड कहीं पर भी शो नहीं किया बट डबल बॉन्ड को शो किया। इसी तरीके से अगर ट्रिपल बॉन्ड भी हुआ तो भी उसे शो करेंगे बट सिंगल बॉन्ड को शो नहीं करेंगे। जैसे मैंने लिखा प्रोपेंटेनॉल, पेंटेनॉल के फॉर्मूले में हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज OH। आपने इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड करी। ओके, अब अगर आपको इसको कंडेंस फॉर्मूला लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, सिंगल बॉन्ड शो नहीं करोगे, CH3 CH2 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 1 2 3 4 CH2 OH। कहीं पर भी मैंने सिंगल बॉन्ड शो नहीं किया है। और एक और चीज है कंडेंस फॉर्मूला में कि कोई भी यूनिट अगर कंटिन्यूअसली रिपीट हो रही है तो आप उसे इकट्ठा करके होल एंड कर लिख देंगे, मतलब होल ट्वाइस या होल ट्राइस। यहाँ पे देखो CH2 वैसे तो 4 बार है बट आपको ये वाला कार्बन तो अलग शो करना पड़ेगा क्योंकि इससे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ये CH2 3 बार रिपीट हो रहा है तो इसे बार बार ना लिखकर हम क्या लिख देंगे, CH3 CH2 होल थ्राइस CH2 OH। ओके, तो ये और भी कंडेंस हो गया। कंडेंस मतलब आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितना छोटा से छोटा करके लिख सकते हो बट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को आपको शो करना है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड, दैट इज द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में क्या होगा कि आप कार्बन और हाइड्रोजन एटम को शो ही नहीं करोगे। यहाँ पे एटलीस्ट हम कार्बन और हाइड्रोजन लिख तो रहे हैं बट इस वाले बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में यू विल नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, बट कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होगा उसे आप जिगजैग फैशन में शो करेंगे। जिगजैग फैशन मीन्स इस तरीके से आप उसे शो करोगे। ओके, तो हम कौन सा ले, हम सबसे पहले ले लेते हैं ब्यूटेन लेके देखते हैं। ब्यूटेन में कितने कार्बन, C4 H8 H10। ओके, अब यहाँ पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है जो कि हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे। 4 कार्बन का हम जिगजैग बनाएंगे,
एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये 4 कार्बन। ये पहाड़ जैसे हम बनाते हैं माउंटेन्स, उस फॉर्म में हमें जिगजैग फैशन बनाना है। तो हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 1 2 3 4। बट अगर कंपाउंड में कोई हेट्रो एटम है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तब आप उसे शो करोगे। जैसे ब्यूटीन लिया अगर आपने, ब्यूटीन मतलब वो 4 कार्बन है और उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप क्या करेंगे? 4 कार्बन और डबल बॉन्ड, चाहे से वो फर्स्ट कार्बन पर है या सेकेंड कार्बन पर है, आप उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आप डबल बॉन्ड को शो करेंगे। तो आपने देखो डबल बॉन्ड शो किया है। अगर ये स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CHCl एंड CH3, देखो ओके, आपने एक हेट्रो एटम क्लोरीन लगा दिया, तो अब आप इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से शो करेंगे? हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 1 2 3 4 कार्बन एटम्स है, तो 4 कार्बन का आपने जिगजैग बनाया। 1 2 3 4। कार्बन और हाइड्रोजन शो नहीं करेंगे, बट ये सेकंड वाले कार्बन पे एक हेट्रो एटम लगा हुआ है, डेट इज क्लोरीन, तो आप उसे शो करेंगे बाय सिंगल बॉन्ड एंड यू विल राइट द एटम क्लोरीन। ओके, तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखते वक्त आपको कार्बन हाइड्रोजन को शो नहीं करना है, बट सिंगल बॉन्ड को शो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ जिगजैग फैशन। डबल बॉन्ड है तो शो करेंगे, और अगर कोई हेट्रो एटम लगा हुआ है जैसे क्लोरीन है या कोई फंक्शनल ग्रुप है या XYZ कुछ भी है, देन ऑल्सो यू विल शो दैट फंक्शनल ग्रुप इन द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला में सिंगल बॉन्ड शो नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ शो करेंगे। और कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में आपको सिंगल भी शो करना है, डबल भी करना है, ट्रिपल भी करना है। कंप्लीट मतलब सब कुछ एकदम फैला फैला के लिखना है। कंडेंस आप जितना छोटा हो सके उतना छोटा करके लिखिए, और बॉन्ड लाइन में यू हैव टू राइट द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ जिगजैग फैशन। अब हम इन तीनों फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो सी, दीज आर द फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके हमको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। ये कंडेंस फॉर्मूला है। कंडेंस फॉर्मूला में देखो कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड शो नहीं किया गया है, आपको इनका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। CH3 CH2 होल 4 COOH, इसका मतलब ये CH2 4 बार है कंटिन्यूस। तो पहले हम एक बार इसको इस तरीके से लिखते हैं ताकि सिंपल हो जाए। CH3 CH2 1 2 3 4 और COOH। ओके, इसको हमने इस तरीके से थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया। अब हम इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है ऑब्वियसली, क्योंकि शो नहीं किया। अगर डबल या ट्रिपल होता तो वो शो करता, तो हम तो सीधा लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। पहले वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, आपने सिंगल बॉन्ड से शो कर दिया। सेकंड पे 2 है, थर्ड पे भी 2 है, नेक्स्ट, और जो लास्ट वाला कार्बन है उस पर एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जिसे हम इस तरीके से एक्सपेंड करके लिखते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि किस तरीके से हम फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको आपने लिख दिया कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नाउ कम टू दिस CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 होल ट्राइड। अब यहाँ पे CH2 3 बार है कंटिन्यूअसली, तो हम देखो कितने कार्बन हो जाएंगे? 1 2 3, 3 और 3 6 और 1 7। इसके बीच में डबल बॉन्ड है, बाकी सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6 7। सेकेंड वाले के बीच में डबल बॉन्ड है जो कि शो किया हुआ है। पहले वाले कार्बन में 3 हाइड्रोजन, फिर H, इस पर भी H, इन दिस वे वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में भी कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहले वाले में डबल बॉन्ड, सेकेंड वाले में डबल बॉन्ड, बाकी की आप वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट देखिए ये वाला, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि देखिए जब CH2 आ रहा था और एक यहाँ पे CH3 बीच में आ रहा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि कभी भी इन बिटवीन द चेन जो भी कंपाउंड होगा ना वो होगा CH2। देखो CH3 CH2 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 CH2। इस वाले में देखो CH3, फिर ये जो CH2 3 बार आ रहा है CH2 CH2 CH2, तो हमेशा इन बिटवीन द कार्बन चेन जब भी कोई आएगा वो CH2 की फॉर्म में होगा, और टर्मिनल्स पे मतलब फर्स्ट और थर्ड लास्ट पोजीशन पे हमेशा CH3 आएगा। CH3 कभी भी इन बिटवीन द चेन नहीं आएगा। अब यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है, तो आप क्या इसको इस तरीके से लिखेंगे? CH3
सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH2। मैंने आपको बताया इन बिटवीन द चेन CH2 आता है, CH3 कभी भी नहीं आता है, ये तो गलत तरीका है। फिर आप इस CH3 को कैसे लिखोगे? इसका मतलब है ये एक CH3 है और इस कार्बन से अटैच्ड है। या तो आप इसे ऊपर बॉन्ड लगा के शो करें या आप इसको नीचे लगा के शो करें, बट ये इन बिटवीन द चेन कभी भी नहीं आएगा। तो CH3 को आप कैसे लिखेंगे? ये तो बॉन्ड हो गया, आपने ऊपर लगा के शो कर दिया। क्लियर? अब देखो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है। इस कार्बन की देखो 1 2 3 और एक 4। इसका एक्सपेंडेड कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे? C, ऊपर H लगा देती हूँ, नीचे कार्बन जिसपे 3 हाइड्रोजन है, फिर कार्बन जिसपे 2 हाइड्रोजन एंड सो ऑन। नाउ लुक इनटू दिस CH3 होल ट्राइस COH। ये CH3 3 बार है और ये CH3 किस पे लगा हुआ है? C पर। इसका मतलब है कि ये तीनों बार C जो आ रहा है वो इसी कार्बन से लगा हुआ है। प्लीज डोंट मेक अ मिस्टेक कि आप इसको इस तरीके से लिख दो CH3 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 COH। दिस इज द रॉन्ग वे। आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। मैंने फिर से बता रही हूँ CH3 इन बिटवीन द चेन कभी भी नहीं आएगा। ओके, आपको कैसे लिखना है? ये C लिखा आपने, ओके, एक CH3 आपने ऊपर लगा दिया, एक लेफ्ट में लगा दिया, एक नीचे लगा दिया एंड OH। इस तरीके से लिखना है। CH3 होल ट्राइस का मतलब है 3 बार CH3 है और तीनों बार इसी कार्बन पे लगा। तो देखो इन बिटवीन द चेन नहीं आया, टर्मिनल्स पर है, बट CH2 इन बिटवीन द चेन आता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते वक्त कि CH3 विल ऑलवेज कम ऑन टर्मिनल्स और CH2 हमेशा इन बिटवीन द चेन आएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हाउ टू राइट द different formula of the organic compound. Okay, thank you.